जब यहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय बने तो ये जो फोटो खिंचवा रहे हैं ये सब की यही उम्मीद है कि जब विश्वविद्यालय बने तो विश्वविद्यालय की दीवार में ये फोटो लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स आइए मैं ले चलता हूं आज झारखंड के माझाटोली ग्राम में, जहां पे आदिवासी विश्वविद्यालय बनने हैं फ्रेंड्स। और इस आदिवासी विश्वविद्यालय का सपना देखा था हमारे पंखराज कार्तिक उरांव जी, और 2010 में भूतपूर्व विधायक शिवशंकर उरांव जी द्वारा आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना समिति का गठन हुआ है। तब से लेके आज तक यह समिति आदिवासी विश्वविद्यालय निर्माण का मांग को लेके अड़े हुए हैं। आज उस समिति का मीटिंग है फ्रेंड्स, आइए मैं ले चलता हूं इसी मीटिंग में। दोस्तों यह मीटिंग छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में जहां आदिवासी विश्वविद्यालय बनना है, हमारे पंखराज कार्तिक उरांव जी का सपना था कि माझाटोली शंख नदी के किनारे आदिवासी विश्वविद्यालय बने। इसी विश्वविद्यालय निर्माण समिति का अगुवाई कर रहे शिवशंकर उरांव जी, जो कि भूतपूर्व विधायक झारखंड के रहे हैं, इसी के अगुवाई और मार्गदर्शन में सन 2010 से यह विश्वविद्यालय निर्माण समिति का गठन हुआ है। तब से लेके आज तक यह समिति यहाँ विश्वविद्यालय की मांग को जारी और मजबूती के साथ मांग पर अड़ी हुई है। हर 3 वर्ष में यह विश्वविद्यालय निर्माण समिति का पुनर्गठन किया जाता है। इसमें कुछ जो एक्टिव कार्यकर्ता रहते हैं उसे समिति में रखा जाता है, और जो कि निष्क्रिय रहते हैं उसे समिति से हटा दिया जाता है, जो कि हर समिति में होता है। इसी कड़ी में आज यहाँ विश्वविद्यालय निर्माण समिति पुनर्गठन हुआ, जिसमें कुछ कार्यकर्ता झारखंड से और कुछ कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ से और कुछ उड़ीसा से और कुछ बंगाल से लिया गया। और मुख्य रूप से आज यह चर्चा हुआ कि फरवरी माह 24, 25 और 26 तारीख यहाँ अंतर्राज्यीय कार्तिक उरांव जत्रा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए भी आज जत्रा आयोजन समिति का गठन किया गया, और इस जत्रा के अंतिम दिन यानी कि 26 फरवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाने का सहमति बनी। जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी, तब हमारे यह विश्वविद्यालय समिति में नया ऊर्जा का संचार हो गया है, उत्साह दुगुना हो गया है, जोश तिगुना हो गया है, क्योंकि आज की राष्ट्रपति हमारे आदिवासी वर्ग से आती हैं। आज के यह समिति में राष्ट्रपति जी को न्योता देने जाने का निर्णय लिया गया, और इसके लिए भी एक समिति बनी जो कि डायरेक्ट दिल्ली जाके हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को न्योता देगी। कितनी संख्या हो गई? एक नाम और जोड़िए। यज्ञ को सफल करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे इस पंचायत के मुखिया चुया जी को। सर जी, आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमें। 2010 ईस्वी सन से पंखराज साहिब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय निर्माण के लिए विश्वविद्यालय निर्माण समिति का हमने गठन किया था, और लगातार 3-3 साल के अंतराल में विश्वविद्यालय निर्माण समिति का पुनर्गठन हम लोग करते हैं। आज 8 जनवरी 2023 को माझाटोली के इस शंख नदी के तीर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 4 राज्यों के हमारे प्रतिनिधि आज हम लोग बैठक करके विश्वविद्यालय निर्माण समिति का हमने पुनर्गठन किया, जो अगले 3 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय को निर्माण के कार्य के लिए मिल करके कार्य करेगी। साथ ही साथ इस वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर एक जो हम लोग वार्षिक जत्रा का आयोजन करते हैं, अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा, उस जत्रा का आयोजन हम लोग करेंगे। और उस जत्रा में, उस आयोजन में देश की राष्ट्रपति आदरणीय
द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हम सबने योजना बनाई है और उनको निमंत्रित करने के लिए हमने एक कमेटी का भी गठन किया, जिसमें 10-11 लोग रहेंगे जो राष्ट्रपति महोदय को जाकर के इस यात्रा कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण देंगे। और 20 तारीख से पहले मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सभी जा करके उनको निमंत्रित करके आएंगे। और हमें अपेक्षा है कि हमारी राष्ट्रपति भारत गणराज्य की यहाँ आने की सहमति देंगी और वह यहाँ आएंगी। और हम लोगों ने यह तय किया है कि यह एक ऐतिहासिक जन सांस्कृतिक समारोह बने। कार्तिक यात्रा एक इतिहास रचे और विश्वविद्यालय निर्माण का जो प्रयास है वह सफलीभूत हो। इसके लिए आज हम लोगों ने विस्तार से चर्चा भी किया, कमेटियों का गठन भी किया और कल से ही हमारे सभी आयोजन समिति और हमारा जो नया कार्य समिति बना है, सब मिल करके हम लोग फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो भी हमारी राष्ट्रपति महोदय तय करें, तिथि उनको देना है। परंतु हम लोगों ने एक टेंटेटिव तिथि, प्रस्तावित तिथि तय किया है 24, 25 और 26 फरवरी का। और इन 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिन 24 और 25 अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा और अंतिम दिन जो 26 तारीख होगा उस दिन अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक यात्रा होगा, जिसमें चारों राज्यों के हमारे जनजाति समुदाय के, सदान समुदाय के अपने अपने परंपरागत गीत, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, झंडा पताका के साथ में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ऐसी ही योजना और अपेक्षा के साथ हम लोग कार्य करने का हमने तय किया आज। आप सुन रहे थे झारखंड के भूतपूर्व विधायक शिवशंकर उरांव जी, जो कि आदिवासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति का अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं राधेश्वर राम प्रधान विश्वविद्यालय निर्माण समिति के सदस्य हूं। अभी आज मेरे को संयुक्त सचिव का प्रभार दिया गया है, पद दिया गया है। उसमें 100% खरा उतरने का कोशिश करूंगा। ये विश्वविद्यालय निर्माण समिति विगत 10 साल से कार्यरत है, 2010 से अब तक यहाँ पर सभी मीटिंग में बैठा हूँ, आया हूँ। और पिछले 2018 में यहाँ पर बहुत बड़ा कार्तिक यात्रा का आयोजन हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह को आमंत्रित किए थे, वो भी आए थे। और क्या कहते हैं, झारखंड के रघुवर दास जी आए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दोनों नेताओं द्वारा समिति के संबंध में कुछ एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग राष्ट्रपति को आमंत्रित कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का विश्वविद्यालय समिति का निर्माण के संबंध में बहुत अच्छा सुझाव या सहयोग प्राप्त होगा। यही हमारा शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सब आए हुए हैं यहाँ पे, कार्तिक उरांव विश्वविद्यालय बनने वाला है यहाँ पे। इस संबंध में हमारे पांडे जी बताएंगे कि आज का कार्यक्रम कैसे रहा। देखिए, कार्तिक उरांव जी के नाम से पूरा दुनिया परिचित है कि देश में सबसे अधिक डिग्रीधारी व्यक्ति थे और उन्होंने कई ऐसे बड़े विषय शुरू किए थे। उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा उनका था कार्तिक उरांव आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए। और ये 1981 के दशक में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को
उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके दिया था और कहा था कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की सीमाओं को मिला करके एक बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया जाए और उसमें जो इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो जानकार लोग हैं, उनके विषय को लेकर के रिसर्च किया जाए और उन्हें डिग्री प्रदान की जाए। अगर यह विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बनता है तो कई समस्याओं का समाधान देश को मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन झारखंड की तरफ से शिव शंकर उरांव जी के नेतृत्व में 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना समिति का निर्माण समिति का गठन किया गया और उसके बाद 2018 में दोनों राज्यों के, छत्तीसगढ़ और झारखंड, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर बुलाया गया था और ये मांग की गई थी कि दोनों राज्य आपस में मिल करके इस बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना में सहयोग दें, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अभी एक अच्छा संकेत है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो स्वयं राष्ट्रपति हैं और आदिवासी वर्ग से आती हैं और इसी झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और उनका अपना गृह राज्य जो है उड़ीसा भी इसमें शामिल होगा। तो अभी निर्माण समिति का गठन आज किया गया है और आयोजन समिति का गठन किया गया है। आने वाले 23, 24, 25 फरवरी को कार्तिक जत्रा के नाम पर यहाँ 1 लाख लोगों को जुटाने की योजना है, जिसमें देश की राष्ट्रपति को हम आमंत्रित करने की योजना बनाए। धन्यवाद। हमारे साथ दिलमन मीन जी जो कि जसपुर से आए हैं, ये भी अपना मत देंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय बनेगा इस संबंध में। देखिए, आज ये विश्वविद्यालय निर्माण समिति का गठन हुआ है। वैसे तो ये डॉक्टर कार्तिक उरांव के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन अभी तक जो ये आंदोलन चला है, इसको और आगे ले जाना और यहाँ पर मूर्त रूप में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करना, इस उद्देश्य के साथ में ये गठन हुआ है। यहाँ अगर यूनिवर्सिटी बन जाती है तो मैं स्वयं देखता हूँ कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जो बुक्स रेफ़र करते हैं वो फॉरेन ऑथर्स का बुक रेफ़र करते हैं और वो हमारे जो ट्राइबल कल्चर है, रिलीजन है और जो संस्कृति है, इससे मेल नहीं खाती है। अगर ये यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप और इस्टेब्लिश हो जाती है तो आदिवासियों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कोई फॉरेन ऑथर को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के लोकल बच्चे और बाहर से भी जो बच्चे आएंगे वह स्वयं आदिवासियों पर रिसर्च कर सकते हैं और जो अभी भ्रम है आदिवासियों के विषय में, यूनिवर्सिटी के बन जाने से वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद मीन जी। यहाँ पे शंख नदी है और यहीं पे विश्वविद्यालय बनना है। तो गाइस, ये है शंख नदी का पुल और उस साइड अभी हम लोग का मीटिंग था। अभी हम लोग वापस जसपुर जा रहे हैं और ये प्रधान जी हैं, बताएंगे यहीं पे विश्वविद्यालय चालू होने वाला है। तो यहीं पे जगह है हम लोग, यहीं पर जगह है। शंख नदी जो दिख रहा है, इधर दाहिने साइड झारखंड एरिया है, इधर से कुछ जमीन लेंगे और इधर छत्तीसगढ़ का जमीन है। दोनों मिला के संयुक्त रूप से यहाँ पर विश्वविद्यालय बनेगा। विद्यालय में इसका मंशा है कि झारखंड के विद्यार्थी पढ़ के ना इधर से पढ़ के उधर निकलेंगे और छत्तीसगढ़ पढ़ के इधर से निकलेंगे। ये मतलब विचार है, कार्तिक बाबा का विचार था। तो उसको हम लोग अमली जमा पहनाने के लिए विगत 10 साल से लगे हुए हैं। तो ये इसको शंख नदी बोला जाता है। ये बड़ा पुलिया है इधर से। अब इसमें कुछ सरकारी ज़मीन भी है और कुछ रायती काश्तकारों का है। उसको नियमानुसार अब उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी इधर 20 एकड़ देने के लिए वादा किए थे, इधर 200 एकड़ के लिए है। ऐसा करके दोनों तरफ का ज़मीन से बनेगा ये विश्वविद्यालय का निर्माण का प्रतिरूप होगा। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर जो विश्वविद्यालय अगर बन जाता है तो सभी को सुविधा होगा। सभी स्वजातीय के लोग पढ़ेंगे। बाहर जो पढ़ने जाना पड़ता है, दिल्ली, बॉम्बे, कहाँ, वो सब से यहाँ राहत मिल जाएगा लोगों को। गरीब से गरीब आदमी यहाँ अपना बासी भात खा के जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ये शंख नदी से इस साइड लेफ्ट साइड हम लोग का छत्तीसगढ़ पड़ता है और राइट साइड झारखंड पड़ता है। यही नदी है शंख नदी जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का डिवाइड करती है। यहीं पे विश्वविद्यालय बनना है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त होता है और हम लोग निकलते हैं जसपुर के लिए। हम सब आदिवासियों को उम्मीद है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय बने और हम सब आदिवासी क्षेत्र में डेवलप हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सरोज भगत।